यस फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड जहां पर हम लोगों ने कल का लेक्चर खत्म किया, वहीं से आज अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट इज थियरी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। So my dear friends, the most important part we learned is we will preparing 5 ledger accounts, out of which 3 are compulsory and 2 are optional रहेगा तो ही। और हमने ये भी सीखा जर्नल एंट्रीज के लिए कि there may be possible that journal entries is bifurcated into 3 parts. They are called as the adjustment entries, sorry, transfer entries, adjusting entries, and what we call as the closing entries. आज के लेक्चर में हम लोग इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। रिमेंबर, बिफोर आई स्टार्ट, इस चैप्टर में आप लोगों को सीक्वेंस भी यही है जो फॉलो करना है। एडमिशन में पहला मैंने पूरा चैप्टर सिखाया, फिर स्टेप्स टू सॉल्व सिखाया। यहां पर यही स्टेप्स टू सॉल्व भी रहने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इन द क्वेश्चन, I repeat, in the question, you will be given balance sheet of the firm which is going to be dissolved. Let us say I take it is balance sheet of Messrs A and B. Now everybody knows balance sheet में क्या होता है। कल भी हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर जब बात किया था तो हम लोगों ने, जस्ट मैं लिख रहा हूं, उसका रीजन है कि आपको और क्लैरिटी मिले क्या लिखा जा रहा है। लाइबिलिटीज में क्या क्या हो सकता है हम लोगों ने कल डिस्कस किया। देयर कैन बी कैपिटल ऑफ ए, देयर विल बी कैपिटल ऑफ बी। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं समथिंग कॉल्ड एज जनरल रिजर्व। फिर हो सकता है बैंक लोन आए, ठीक है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाए, या क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, कुछ भी आ सकता है। मेरे दोस्तों, इसको मैंने कल एक नाम बताया था। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर ये बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और क्रेडिटर्स को क्या नाम से बुलाया जाता है? व्हाट इज इट रेफर टू एज? If anybody can remember. Very good, Sandhya. Yes, they are called as external liabilities. Asset side में वापस आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, हमारा आ सकता है फर्नीचर एंड फिक्सचर। यू कैन हैव इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा आ सकता है स्टॉक, डेटर्स, लेस आरडीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। You can have profit and loss account. And then you will be given certain adjustments. Now these adjustments, what these will be? It will be generally relating to sale of assets. It will be related to repayment of liabilities. यही तो काम है, बिजनेस बंद करना है मतलब यही करना है। And there may be realization expenses. तो ये अपना जनरल एक डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आपके सामने मैं बता रहा हूं, ऐसा रहने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को सॉल्यूशन में जैसा मैंने बता दिया, वी विल लर्न जर्नल एंट्रीज एंड अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो क्या होगा? द फर्स्ट पार्ट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इज कॉल्ड एज द ट्रांसफर एंट्रीज। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द ट्रांसफर एंट्रीज। नाउ ट्रांसफर एंट्रीज में दो ट्रांसफर एंट्री आएंगे। पहला ट्रांसफर एंट्री का नाम रहेगा
for transfer of liability side of balance sheet. पहला रहेगा फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। हमारे सामने पहला यही तो आता है। समझो मैं एक दो आइटम मेरे कन्वीनियंस के लिए लिखने वाला हूं। समझो एज लोन दिया है। तो फ्रेंड्स क्या याद रखना है आपको, कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर डिसोल्यूशन के कैपिटल्स दिखता है तो यू हैव टू रिमेंबर दैट कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू, कहाँ ट्रांसफर होगा, वेरी सिंपल, इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड एज ओपनिंग बैलेंस। तो ये आप लोगों ने हर चैप्टर में किया हुआ है, कुछ भी नया नहीं। कैपिटल बैलेंस दिखा तो कहाँ लिखने का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखने का, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। क्या लिखने का दोस्तों, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? क्या सब लोग मेरे साथ में हैं? लाइकवाइज करंट अकाउंट बैलेंस of partners will be transferred to partners current account credit side as opening balance। liability side है मतलब credit balance है। likewise उसी तरीके से if any partners loan account balance is given, then it will be transferred to partners loan account credit side as ओपनिंग बैलेंस। मतलब पहला तीन रूल तो आपको एकदम सिंपल है। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल को जाएगा, करंट का बैलेंस करंट को जाएगा, और लोन का बैलेंस लोन अकाउंट को जाएगा। बोलो इतना सब लोगों को समझा क्या? बैलेंस शीट आपके नजरों के सामने रखना। हमने कैपिटल ट्रांसफर कर दिया, करंट अकाउंट दिया रहेगा तो करंट अकाउंट भी हो जाएगा, और अगर लोन अकाउंट दिया है तो लोन भी ट्रांसफर हो जाएगा। अब बचता है जनरल रिजर्व। याद करो जनरल रिजर्व के बारे में अपन ने क्या सीखा, किसने कमाया है जनरल रिजर्व। अभी एडमिशन रिटायरमेंट डेथ याद नहीं करने का, नया जूना कोई नहीं था। दो ही पार्टनर थे पहले भी, दो ही पार्टनर अभी भी है, ठीक है। यस, सो इफ देर आर any accumulated profits, if there are any accumulated profits like general reserve या reserve fund, it will be distributed amongst partners, old new कुछ नहीं, in their profit sharing ratio। their profit sharing ratio। It will be, इफेक्ट कहाँ देने का, credited to partners capital और current account credit side। तो बातें याद रखने का, इफेक्ट भी मालूम होना चाहिए और क्या करने का है वो भी याद रखना चाहिए। पहला सेंटेंस में अपन ने बोला इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लिखने का कहां पर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट रहेगा तो आपको मालूम है करंट अकाउंट रहेगा तो इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड।
क्या बच गया जरा देख के बताओ बैलेंस शीट में मेरे दोस्तों। जनरल रिजर्व भी था, हमने उसको भी ट्रांसफर कर दिया। अब क्या बच गया, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटर्स। इसको हम लोगों ने सीख लिया है, दे आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। सो ऑल अदर external liabilities will be transferred to, कहाँ जाएगा सब, बता दिया मैंने, ये सब जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड, at their book values. What is a book value? The value which is given in the balance sheet. That is the value in the books of accounts. वही लेनेगा। कुछ भी देखो, जब इस चैप्टर में याद रखना, ये स्पेशल चैप्टर है। जब हम लोग बैलेंस शीट कर रहे हैं तो सिर्फ बैलेंस शीट पे ही ध्यान देना चाहिए, एडजस्टमेंट देखने का भी जरूरत नहीं है। नॉर्मली अपन जो चैप्टर करते हैं आपको याद रहेगा, फाइनल अकाउंट्स होने दो, एडमिशन ऑफ पार्टनर होने दो, रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर होने दो, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एडजस्टमेंट्स मार्क करते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया ये स्पेशल चैप्टर है, इसमें एडजस्टमेंट्स मार्क नहीं होगा, बैलेंस शीट अलग, एडजस्टमेंट्स अलग। तो इट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड एट देयर विच वैल्यू, बुक वैल्यू। तो ये सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स, एवरीथिंग विल बी ट्रांसफर्ड। तो हमारा पूरा लाइबिलिटीज साइड ट्रांसफर हो गया ना दोस्तों। यस, नो, डोंट नो। कितना भी बड़ा बैलेंस शीट होने दो, ये 5 स्टेप्स में अपना पूरा का पूरा लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो चुका है। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट। ऑब्वियसली सेकेंड वाला पार्ट क्या होगा, अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इट विल बी फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। पहले हमने क्या किया, फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज साइड किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब एसेट साइड में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। तो डियर दोस्तों, एसेट साइड में सबसे पहला रूल आएगा कैश और बैंक बैलेंस will be transferred to cash and bank account, debit side as opening balance। एक एक करके रूल याद रखना मेरे दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर द रूल्स वेरी केयरफुली। सो क्या बोला गया है, कैश और बैंक बैलेंस, अगर हम लोग को दिया है कैश और बैंक तो इट विल बी ट्रांसफर टू कैश और बैंक अकाउंट एज ओपनिंग बैलेंस, डेबिट साइड में। तो कैश एंड बैंक हो गया, जो दिया रहेगा वो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में दिया है, बोलो क्या है वो हमारे लिए, इफ देयर इज एनी एक्यूमुलेटेड लॉस। यस, का एक ही एग्जांपल है आपके सिलेबस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, देन it will be distributed amongst partners in their profit sharing ratio. It must be debited to partners capital or current account. It must be debited. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। तीसरा, ऑल अदर एसेट्स विल बी, जितने बच गए, they all will be transferred to our common account, that is realization account. Which side? Debit side, at their book values. तो बचे हुए सारे एसेट्स जो है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, ये सब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएगा।
अब मेरे को एक बात बताओ, अगर डेटर्स में से आरडीडी लेस हुआ है तो आपको क्या लगता है ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आना चाहिए? अगर हम लोग को आरडीडी दिया जाए, इधर कोई ओल्ड आरडीडी न्यू आरडीडी कुछ भी नहीं है, इधर आरडीडी है क्योंकि फॉर्म बंद होने वाला है। मुझे बताओ क्या आरडीडी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आना चाहिए क्या? यस, नो, डोंट नो? तो आंसर ऑब्वियसली है नो। प्रांजलि थोड़ा दिमाग लगाओ ना बेटा। अगर आरडीडी डेबिट में लेस हुआ है तो क्या वो डेबिट में आएगा क्या? आपको सिखाया हुआ है अगर डेबिट में वो लेस हुआ है, एसेट्स इज बेसिकली डेबिट बैलेंस। सो अगर डेबिट में लेस हुआ है मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है। इसीलिए अगर आरडीडी दिया है सो आरडीडी इफ एनी रहेगा तो विल बी ट्रांसफर्ड। कहाँ ट्रांसफर होगा? वही रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन विच साइड? क्रेडिट साइड। समझा? एकदम क्लियर है, कुछ बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं दोस्तों। तो आपका बैलेंस शीट अपने बनाए हुए अकाउंट्स में कहीं ना कहीं जगह बनाकर बैठ गए। जिसे फाइनल अकाउंट्स में अपन ट्रायल बैलेंस से आइटम ट्रांसफर करते, वैसा इधर बैलेंस शीट से अपने जगह पे लेके आ जाने का। बोलो समझ में आया क्या? I don't think there should be any problem as such. So this is our first set of entries that was called as transfer entries. Second set of entries is called as adjustment entries. Now remember one thing, as far as partnership firm is concerned, as far as पार्टनरशिप फर्म इज कंसर्न, हम लोगों को एसेट्स को फर्म में से बाहर निकालने का एक तरीका है बेच देना। एक तरीका क्या है? बेच देना। बेचना मतलब एसेट्स, हमने बोला सेल ऑफ एन एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ सेल ऑफ एसेट। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और तरीका है जिसके वजह से एसेट्स जो है फर्म के बाहर जाता है, वो है एक आधा पार्टनर अगर चाहे, आई रिपीट, एक आधा पार्टनर अगर चाहे तो वो उसको घर पे लेके जा सकता है। उसको बोलते हैं एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। क्या बोलते हैं उसको? एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। तो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, काम है फॉर्म बंद कर रहे हैं हम लोग, तो फॉर्म से एसेट बाहर जाता है तो उसको एक नाम है डिस्पोजल। इंग्लिश जिन लोगों का ठीक ठाक है उन लोगों ने वो डिस्पोजल ज्यादातर गार्बेज से रिलेटेड सुना होगा कि गार्बेज है अपने को डिस्पोज करना है। गार्बेज है हमको क्या करना है? डिस्पोज। डिस्पोज मतलब घर से बाहर निकालना। डिस्पोज करना मतलब घर से बाहर निकालना। वैसा फर्म में से एसेट को बाहर निकालने का दो तरीका होता है। एक तरीका है एसेट बेचना और दूसरा तरीका होता है एसेट कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को दोनों एडजस्टमेंट्स दिए जा सकते हैं, तो संभाल के अपने को उसके हिसाब से लिखना है। तो उसमें आएगा, एडजस्टमेंट का नाम है डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। उसमें पहला आएगा सेल ऑफ एन एसेट। चलो, कल मैंने ये आपको सिखाया था दोस्तों, कितने लोगों को याद है? मैं देखना चाहूंगा। व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड फॉर सेल ऑफ एन एसेट इन डिसोल्यूशन? I repeat, in dissolution. Don't write the journal entry which we heard learnt normally.
What journal entry will be passed for sale of an asset? Very good, Pranjali. Yes, it should be cash and bank account debited. नॉर्मल कोर्स में एसेट आता है, यहां पर आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कारण हमने सारे एसेट्स पहले रियलाइजेशन को ट्रांसफर कर दिए, तो एसेट्स करेंगे। याद रखना something very important, that you will record only the sale value of asset। क्या हमको प्रॉफिट या लॉस के बारे में सोचने का जरूरत है क्या? क्या हमको प्रॉफिट या लॉस के बारे में सोचने का जरूरत है क्या? यस, नो, डोंट नो। जिन लोगों को कल का लेक्चर याद रहेगा उनको इसका जवाब एकदम इजीली मालूम पड़ेगा। क्या हम लोगों को यहां पर प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करने का जरूरत है क्या? किसी का भी जवाब नहीं आ रहा है, सब लोग भूल गए। तो उसका आंसर है नहीं। अगर अपने को प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड ही करने का रहता था तो अपन रिकॉर्ड रेगुलर वाला काम करते थे, हर ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट लॉस लिखते थे। बट वो टेंशन नहीं चाहिए, इसीलिए तो अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट को ओपन किया फ्रेंड्स। याद है क्या आपको? वो नहीं चाहिए था, इसीलिए तो अपन ने ये ओपन किया था कि अपने को वो झंझट हर टाइम प्रॉफिट हर टाइम लॉस के पीछे भागने का जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, तुम्हारे डीएनए में वो बैठ गया है। अकाउंट्स में अपन सेल किया तो प्रॉफिट लॉस ढूंढते। इस चैप्टर में मैं वापस बता रहा हूँ, दिस इज ए स्पेशल चैप्टर। मेरी बातें याद रखना, हर टाइम बोलूंगा मैं, दिस इज ए स्पेशल चैप्टर। जो नॉर्मल रूल है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। हम लोगों को प्रॉफिट लॉस मिलेगा, लास्ट में मिलेगा। याद है मेरा एग्जाम्पल? वो 1,80,000 अपने को अलग अलग प्रॉफिट लॉस करने का जरूरत नहीं है, लास्ट में एक ही बार में प्रॉफिट लॉस हम लोग अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एखादा पार्टनर उसको टेक ओवर कर सकता है। दूसरा ट्रांजैक्शन आएगा फॉर एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। आएगा फॉर एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोग के लिए एकदम देखने जाओ तो नया है, लेकिन एडमिशन में जिन लोगों को याद है हम लोगों ने किया हुआ था। एडमिशन और इधर में इतना ही फर्क है कि एसेट अकाउंट के जगह पे रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। एसेट जा रहा है, फिर से बता रहा हूं, एसेट जा रहा है तो एसेट के बदले में रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कौन लेके जा रहा है उसको? पार्टनर। इसीलिए जर्नल एंट्री आएगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड। यस, वेरी गुड अनीता। टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहां पर सिर्फ कैपिटल अकाउंट की बात नहीं करेंगे हम लोग। वी विल से कैपिटल और करंट अकाउंट। क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल और करंट अकाउंट। एडमिशन में क्या था आपको देखा तो एक भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट आया नहीं था, लेकिन इधर करंट अकाउंट आने का बहुत चांसेस है, इसीलिए हम लोग करंट अकाउंट लिखेंगे, बनाएंगे भी। यहां पर भी रिकॉर्ड करते वक्त वी विल रिकॉर्ड ओनली द टेकन ओवर वैल्यू। क्या रिकॉर्ड करेंगे? सिर्फ टेकन ओवर वैल्यू। अगर 1,00,000 का फर्नीचर पार्टनर में 70,000 में लेके गया तो भी हम लोग 70,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। 30,000 रुपए का लॉस हुआ वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बोलो, समझा क्या सब लोगों को? दिस इज कॉल्ड एज डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान से सुनो, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। इसी के जैसा नेचुरली आने वाला है, वो है डिस्पोजल ऑफ लाइबिलिटीज।
डिस्पोजल मतलब बाहर निकालना, लाइबिलिटी फर्म से बाहर कैसे जाएगा। अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए तो देर आर टू वेज ऑफ डिस्पोजल ऑफ लाइबिलिटीज। फर्स्ट वन इज सिंपल, क्या करना होगा अपने को, क्या करना होगा दोस्तों, मेरे को अगर लाइबिलिटी फर्म से बाहर निकालना है, नहीं चाहिए मेरे फर्म में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। यस, वेरी गुड, रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। क्या करना होगा, रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। अब नॉर्मल एंट्री और डिसोल्यूशन एंट्री में क्या फर्क है। नॉर्मल एंट्री में हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट, यहां पर क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट। कल याद है क्रेडिटर्स का पेमेंट बताया था, बिल्स पेएबल या लोन का पेमेंट बताया था। हियर यू विल रिकॉर्ड एक्चुअल अमाउंट पेड, कितना पैसा दिया वही रिकॉर्ड करोगे, वो कम हो या ज्यादा हो, फायदा हो या नुकसान हो, हमको रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। जैसे डिस्पोजल ऑफ लाइबिलिटीज में, सॉरी एसेट्स में देखा, वैसा यहाँ पर भी पॉसिबल है फॉर लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। क्या पॉसिबल है, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने लाइबिलिटी टेक ओवर किया तो अभी इतना तो समझ जाओ, जैसा एसेट जाते हो रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, लाइबिलिटी जाते हो रियलाइजेशन डेबिट होगा। कौन लेके जा रहा है, पार्टनर। सो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, इसलिए एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। आपको मैं बताता हूं डिसोल्यूशन का 90% क्वेश्चन में यही चार जर्नल एंट्री आने वाला है, इसलिए ये जर्नल एंट्रीज आपको परफेक्टली दिमाग में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, क्या ये चारों जर्नल एंट्रीज आपको क्लियरली समझा क्या। तो मैंने ओरली सिखाया उसको मैं टाइप कर रहा हूँ। इन द अबाउट टू एंट्रीज ओनली द सेल वैल्यू और टेकन ओवर वैल्यू will be recorded. Profit or loss on individual transactions will be ignored while doing accounting for dissolution of पार्टनरशिप फर्म। कोई लाइबिलिटीज के लिए भी वैसा ही रूल आने वाला है। नोट, in the above two entries only the actual amount paid or the taken over value will be recorded. Any profit or loss on individual transactions will be ignored while preparing, while accounting for dissolution of partnership firm. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आज के लिए स्टॉप करना चाहूंगा। ठीक है, मैं बहुत छोटे छोटे पीसेस में आपको चैप्टर सिखा रहा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन इसको जितना अच्छी तरीके से आप दिमाग के अंदर बिठाओगे ना, उतना तुम्हारे लिए आगे फायदेमंद होने वाला है। आई रिपीट, ये जितना अच्छी तरीके से आप करोगे उतना तुमको फायदा होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर तुमको डाउट रहेगा तो फिर पूरा गड़बड़ है।
इसलिए आई वांट दैट यू लर्न इट वेरी प्रॉपरली. थोड़ा स्लो हुआ अपना तो भी चलेगा, बट अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी नाइसली एंड राइट इट डाउन. जितना सिखाया है उतना अच्छे से करो. सब लोगों को यहाँ तक कंफर्टेबल हो? सब लोग, किसी को कुछ डाउट, नहीं समझा, कुछ वापस बोलने का है, लिखने का, ऐसा कुछ है ही क्या? तो आप लोग मुझे अभी बता सकते हो. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. Okay, tomorrow you are having Hindi Marathi in the morning 8 to 9 and IT lecture in the evening. So what I propose to all of you is कल सुबह 9:30 बजे को मैं बीके का लेक्चर लेना चाहता हूँ. क्या आप लोग तैयार हो क्या? क्योंकि थियरी में 2 दिन के बाद सिखाऊंगा तो आधा भूल जाओगे. भूल गया करके लेक्चर छोड़ो मत, नहीं तो ये तुमको भारी पड़ेगा. चैप्टर पूरा भारी पड़ेगा, मैं वार्निंग दे रहा हूँ इसका. मैं सोचो कितना छोटा छोटा थियरी सिखा रहा हूँ. मैंने आज सिर्फ आपको क्या सिखाया? ट्रांसफर एंट्रीज का दो, एडजस्टमेंट एंट्रीज का दो. अब एडजस्टमेंट एंट्रीज में एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाकी है और क्लोजिंग एंट्रीज का 5 अकाउंट्स क्लोज करने का एंट्रीज, वो मैं कल के लेक्चर में डिस्कशन करूंगा.